नमस्कार। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं आचार्य जेपी सिंह आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। आज जो मौनी अमावस्या के ऊपर विशेषतः कि अमावस्या का निर्माण कैसे होता है और अमावस्या कितनी प्रकार की हैं। अगर देखें तो 12 माह में 12 अमावस्या हैं जिनके विभिन्न भिन्न नाम हैं, जैसे शनिश्चरी अमावस्या है, मौनी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, हरियाली अमावस्या। इस तरह से विभिन्न नामों से इनको करा जाता है। अब अमावस्या का निर्माण अगर भौगोलिक क्रिया देखें तो कैसे होता है, खगोलिक क्रिया में अगर आप गणना में इसको देखें तो सबसे पहली बात है जब पृथ्वी के पीछे चला जाता है चंद्रमा, खास तौर पे भारतवर्ष से। जब कहीं भी किसी भी देश से आप देख रहे हैं तो हम भारत की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम भारतवासी हैं। तो भारत के जब पीछे चला जाता है, पिछले हिस्से में, पृथ्वी के पीछे हिस्से में जब चंद्रमा चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा। अब वो उस चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पीछे चला जाता है तो अमावस्या का निर्माण हो जाता है। चंद्रमा विलुप्त है, हमें दिख नहीं रहा है। और ख़ास तौर पे जब चंद्रमा सम्मुख आगे खड़ा हो जाता है तो हम उसे पूर्णिमा कहते हैं। और ज्योतिषी गणना में इसको देखें तो बिल्कुल सरलतम है कि जब चंद्रमा सूर्य के सम्मुख हो यानी सप्तम भाव में हो तो पूर्णिमा होता है, और जब सूर्य के साथ बैठ जाए, समीप आके बैठ जाए तो अमावस्या हो जाती है। ऐसी स्थिति में खास तौर पे चंद्रमा का सर्वाधिक प्रभाव क्षीण हो जाता है और सूर्य का प्रभाव बढ़ जाता है। और ख़ास तौर पे अब मौनी अमावस्या के विषय में अगर हम बात कर लें तो इस स्थिति में खास तौर पे 2 योग और बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग, हंस योग, जिनका विशेषता लाभ ले सकते हैं अपने मनोरथ सिद्धि में। कारण क्या है कि अमावस्या हमेशा पितरों के लिए, तर्पण के लिए मानी जाती है। यहाँ पर पितरों के बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में आता है कि मैंने किसी दूसरे के लिए कुछ कर लिया, अपने लिए तो कुछ कर नहीं पाया। नहीं, आप जब पितरों को तर्पण कर रहे हैं वह भी अपने लिए ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पितृ जब प्रसन्न होंगे तो वह आपको आशीर्वाद देंगे, आपके लिए वहाँ पर सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। साथ ही आप इस समय में खास तौर पे सर्वार्थ सिद्धि योग होने के कारण अपने मनोरथ सिद्धि के लिए मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये खास तौर पे ये जो योग आ रहे हैं ये 79 साल बाद, खास तौर पे 79 ईयर्स अगर आप देखें उस समय के बाद ये योग बन रहे हैं। तो ऐसे समय में 79 साल बाद आप ये योग देखेंगे तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि आप इसका लाभ ले सकते हैं और आपको यहाँ विशेषता इस चीज़ की महत्ता पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस संदर्भ में आपको बता दिया कि अमावस्या का निर्माण कैसे होता है, समय का महत्व क्या है और आप क्या कर सकते हैं। इस दिन गंगा जल से आपको स्नान करना है। तो गंगा जल के लिए आप गंगा जी के लिए स्नान करने जा सकते हैं, पर अब जो व्यक्ति दूर दराज या विदेशों में बैठे हैं या उनके पास ऐसी स्थिति नहीं है कि वो आ सके, हरिद्वार में जाके दर्शन कर सके, गंगा माँ के वहाँ स्नान कर सकें, तो वहाँ सरलतम उपाय क्या है? वहाँ सरलतम उपाय ये है कि आप जिसमें स्नान कर रहे हैं, चाहे वह बाल्टी है या टब है, जिसमें भी आप स्नान कर रहे हैं वहाँ गंगा जल डाल लें और ऐसे अंजलि में गंगा जल को भर के आप इस तरह से जल छिड़कते हुए बोलिए ओम गंगाय नमः। तो इस तरह से आप ध्यान करेंगे जब गंगा का, मन ही मन सिमरण करना है। कारण क्या है? विजुलाइजेशन में वो पावर है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में कई चीज़ों को सिद्ध कर सकते हैं। तो माँ को सिमरण करते हुए आपने वहाँ पर आवाहन करना है और उसके बाद उससे स्नान करना है। और ध्यान दीजिएगा विशेषता, क्योंकि अमावस्या, मौनी अमावस्या में तिल का महत्व बढ़ जाता है, तो एक चुटकी तिल भी उसमें अगर आप डाल लें तो वो बहुत उत्तम होगा। वह आपके पापों को काटता है, आपके घर की कलह को काटता है। तो विशेषता इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और इस शुभ दिन में आप इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।